हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड के लेसन प्लान, जिसमें कि फ़िजिक्स के अभी हम लोग फिजिक्स के लेसन प्लान कंप्लीट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत कितना लेसन प्लान हमको लिखना होता है, क्या टॉपिक कवर करने हैं, कौन से टॉपिक लेसन प्लान में बनाने हैं। तो इस तरह से आपको सारी नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 लेसन प्लान सीरीज़ बनाई है। फिजिक्स के 20 लेसन प्लान आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि 16 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 17वां लेसन प्लान आज हम स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। आज हम इसके ऊपर लेसन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि बताया गया है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि ब्रैकेट में छात्रा अध्यापिका का नाम, दिनांक, कालखंड, विद्यालय का नाम और विषय जो कि भौतिक विज्ञान है, और समय कितना लगा है क्लास में और क्लास कौन सी है। इस तरह से हम अपना कॉलम बना लेंगे और इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद आएगा प्रकरण। प्रकरण जो हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमें लेसन प्लान बनाना है, उसके बारे में हम लिखेंगे, उसका नाम डालेंगे। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन प्लान है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान की जो उद्देश्य हैं आपको वहाँ जाकर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा के प्रभाव। तो उसके ऊपर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र विद्युत धारा के प्रभाव को समझ सकेंगे, छात्र विद्युत धारा के प्रभाव की विशेषताएं समझ सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित क्रियाएं कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुचि। छात्र विद्युत धारा के प्रभाव पर आधारित परिचर्चा में भाग ले सकेंगे। नेक्स्ट हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें लेसन प्लान बनाते समय यूज़ हुई है, जैसे कि पढ़ाते समय में यूज होती है, तो उस तरह से हम जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि, यहाँ पे हम उसी को लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ जिसमें कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषणात्मक विधि इत्यादि। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चों के बारे में लिखेंगे कि छात्र विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमें हमारे उद्देश्य की ओर लेकर जाता है, जिससे कि हम बेसिक से क्वेश्चन इसमें बच्चों से करते हैं और इसके आधार पर हमें जान लेते हैं कि बच्चों का किस में, मतलब बच्चों को किस में नॉलेज है और किस टॉपिक में बच्चों को नॉलेज नहीं है, कहाँ पर उन्हें आंसर नहीं आ रहे हैं। तो हम वहाँ से अपना उद्देश्य निकाल कर टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। और सबसे पहले बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बल्ब किसकी वजह से प्रकाश देता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे विद्युत के द्वारा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे प्रकाश ऊर्जा में। फिर हम प्रश्न करेंगे कि बहुत देर तक यदि बल्ब जलता रहे तो क्या होगा। तो इस पे आंसर देंगे बच्चे कि बल्ब गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमको पूछेंगे कि बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि उसको इसकी नॉलेज नहीं होगी। यहीं से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है कि बच्चों आज हम विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जिसमें कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हम बच्चों को टॉपिक समझा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। इसमें कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। और सबसे पहले बच्चों को विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताएंगे। बच्चों को बताएं कि जब हम किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है, और यदि यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर इत्यादि। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हम प्रश्न करेंगे कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे 2 ध्रुव। और फिर हम प्रश्न करेंगे कि चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाए क्योंकि उनको चुंबकीय प्रभाव पता नहीं है।
फिर हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में बच्चों को बताएंगे कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आंसर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसी को कंटिन्यू रखेंगे और बच्चों से प्रश्न करेंगे कि टॉर्च, टीवी रिमोट चलाने में किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो छात्र यहाँ पर आंसर देंगे बैटरी या सेल का। तो प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे कि सेल के कितने सिरे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे 2 सिरे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। फिर हम प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम बच्चों को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव समझाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं व विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और नोट कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपना श्यामपट्ट सारांश यहाँ पर दर्शाएंगे, जिसमें कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको एक चार्ट लेना है और आपको इस तरह से श्यामपट्ट सारांश बना लेना है, उस पर लिख देना है जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है। और नेक्स्ट हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे, जिससे कि जो भी हमने पढ़ाया है वह बच्चों को कोई रिवीजन हो जाए और बच्चों के माइंड में थोड़ा बच्चों को याद रहे, जिससे कि घर जाकर जब वो रिवीजन करें तो उन्हें और अच्छे से वो चीज़ याद हो जाए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम प्रश्न करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बताइए, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद बच्चों को होमवर्क देंगे, जिसमें कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बच्चों को लिख कर आना है। और नेक्स्ट देंगे कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की गणना कीजिए। और लास्ट में आता ही है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि कॉलम बनाएंगे छात्राध्यापिका जो पीपल टीचर उनके हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेसन प्लान था विद्युत धारा के प्रभाव, उसके ऊपर हमारा लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। और आगे हमारे जो लेसन प्लान बचते हैं वो भी जल्दी आपको कवर करा दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के जो लेसन प्लान है उसको कंप्लीट करेंगे। और तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।